औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वजात असलम आज एक नई यूट्यूब वीडियो में आपके साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी ने आपको बहुत से दुख दिए हैं, ज़िंदगी में लोगों ने आपके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं और आपको बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, तो मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। हेनरीवेल इंडियाना के अंदर एक लड़का रहता था। 6 साल की उम्र में उसका वालिद फौत हो गया। वो अपने घर में सबसे बड़ा भाई था। उसकी माँ को घर की गुजर बसर करने के लिए एक फैक्ट्री में नौकरी स्टार्ट करना पड़ी। उसकी वालिदा जब काम पे जाती तो वो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता, वो घर के बर्तन भी धोता और छोटे बहन भाइयों के लिए खाना भी तैयार करता। छोटी सी उम्र में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई। 10 साल की उम्र में घर के अखराजात पूरे ना होने की वजह से उसको भी अपनी वालिदा के साथ नौकरी शुरू करनी पड़ी। 12 साल की उम्र में उसकी वालिदा ने दूसरी शादी की। उसकी सौतेले बाप के साथ ना बन सकी, जिसकी वजह से उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह से उसको तालीम भी 6ठी क्लास में ही छोड़ना पड़ी। उसने गुजारा करने के लिए और किसी और घर में रिहाइश इख्तियार करने के लिए नौकरी शुरू कर दी। शुरू में तो उसको नौकरी मिलने के कोई चांसेस ही ना थे, क्योंकि उसकी एज सिर्फ 12 साल थी। फिर जो उसको काम मिला पहली दफा, वो घोड़े गाड़ियों को पेंट करने का काम मिला। उसके बाद वो टायर बनाने वाली कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसे टायर बनाने वाली कंपनी में काम मिला, लेकिन कुछ अरसे के बाद कंपनी ने अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद किया, जिसकी वजह से उसको काम से निकाल दिया गया और दोबारा वो सड़क के ऊपर आ गया। इसके बाद उसने एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कंपनी से नौकरी स्टार्ट की, लेकिन 1, 2, 3 मंथ बाद कंपनी का जो उसका मैनेजर था उसको उसका काम पसंद ना आया और उसे फिर नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद उसने दोबारा से नौकरी की तलाश स्टार्ट की, तो उसको रेलवे में फायरमैन के तौर पे काम मिला। और इसके साथ साथ उसने अपनी तालीम को कंटिन्यू रखने के लिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ की एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया। लेकिन वहां पे उसकी एक लड़के के साथ लड़ाई हुई, उसके ऊपर मुकदमा बना। मुकदमे की वजह से उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसकी लॉ की जो तालीम थी वो भी वहीं पर रुक गई। वो खुदकुशी का सोचने लगा, वो डिप्रेशन में रहने लगा। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब भी नॉर्मल होता, दोबारा से वो नौकरी की तलाश में चल पड़ता। उसको 40 साल तक यही रूटीन रही। वो नौकरी करता, नौकरी से उसको निकाला जाता, फिर वो दूसरी नौकरी तलाश करता। इस दौरान उसकी शादी भी हुई, लेकिन बार बार नौकरी से निकाले जाने की वजह से, अपने घर को स्टेबल ना करने की वजह से उसकी बीवी भी उससे अलग हो गई। जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचा तो उसे एक गैस कंपनी के मालिक या मैनेजर से उसकी मुलाकात हुई। उस मैनेजर ने उसको ऑफर की कि मैं एक गैस स्टेशन बनाना चाहता हूं, तुम मेरा गैस स्टेशन चलाओ। उसने वो गैस स्टेशन चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो गैस स्टेशन बंद कर दिया कंपनी ने। इसके बाद उसको पेट्रोल शेल कंपनी की तरफ से पेट्रोल पंप चलाने की ऑफर हुई और उसने एक शेल पेट्रोल पंप चलाना शुरू कर दिया। कस्टमर जो उसके पास आते, उसके जहन में ये सवाल आया कि क्या मैं इनको कोई और एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकता हूं। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसा करता हूं जिससे मेरे शेल पंप की मजीद ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो उसने अपने कस्टमर को चिकन डिशेस और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करके देना शुरू कर दी। उसकी चिकन डिशेस बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से थोड़े ही अरसे में उस शेल पंप का नाम काफी ज्यादा हो गया पूरे शहर के अंदर। जब उसने देखा कि मेरे कस्टमर काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो उसने शेल पंप छोड़ा और अपना एक रेस्टोरेंट तैयार कर लिया। अब उसे यह महसूस हुआ कि तरक्की कभी भी अब मुझसे बहुत ज्यादा करीब है, मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगा। तकरीबन 4 साल तक वो बाकायदा प्लान करता रहा और 4 साल के बाद उसने अपने रेस्टोरेंट को मजीद ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक और रेस्टोरेंट खोलने का सोचा। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि उसके एक लोकल कंपटीटर के साथ लड़ाई हो गई। उस झगड़े में उसका एक मुलाजिम उसको गोली लगी,
जिसकी वजह से उस पर केस बना। केस बनने की वजह से उसको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। वो दोबारा से सड़क पर आ गया। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने जब जब कोशिश की, जिंदगी ने उसको रिजेक्शन ही दी। लेकिन वो फिर उठा, उसने दोबारा से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के बाद उसने साथ एक छोटा सा होटल भी खोला। लेकिन इस दौरान दूसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, और वर्ल्ड वार के दौरान उसे दोबारा अपना होटल और रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ा। तो जरा सोचिए कि उस शख्स पे क्या बीत रही होगी, उस शख्स की क्या जिंदगी होगी जिसकी जिंदगी के हर एक मकाम के ऊपर सिर्फ रिजेक्शन मिली है, सिर्फ नाकामी मिली है। लेकिन उस शख्स ने तब भी हार नहीं मानी। उसने दोबारा से रेस्टोरेंट तामीर किया, और मजे की बात, इस दफा उस रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी और सारे का सारा रेस्टोरेंट जल गया। 1952 के अंदर उसने अपनी जो रेसिपी थी, चिकन रेसिपी, वो होटल के अंदर, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के अंदर राउंड लगाना शुरू किया और उनके ऑनर से डिस्कस किया कि अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूं। वो मुख्तलिफ ऑनर से मिलता होटल्स के, उनको अपनी रेसिपी बताता। अगर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक, नहीं तो वो फिर दूसरे रेस्टोरेंट में घूमता रहता। हैरानकुन बात यह है कि उसने तकरीबन 1009 होटल्स में अपनी रेसिपी को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शन मिली। थक हार पर 1952 के अंदर, जिस वक्त उसकी एज 62 ईयर थी, उसने अपनी रेसिपी, जिसका नाम उसने कंटकी फ्राइड चिकन रखा हुआ था, एक मशहूर रेस्टोरेंट को सेल कर दी। क्योंकि वो रेस्टोरेंट वहां पे बहुत ज्यादा मशहूर था, थोड़े ही अरसे में उसकी जो रेसिपी थी वो पूरे शहर के अंदर फैल चुकी थी। और फिर उसके बाद फ्रेंचाइजीज की उसके लिए लाइन लग गई। लोग उसके पास आते, रेस्टोरेंट के अंदर खुद उसके पास आते, उससे डिस्कस करते ताकि हम आपकी रेसिपी को फ्रेंचाइज कर सकें। 1959 के अंदर उसने अपना हेडक्वार्टर और अपनी बिल्डिंग तैयार कर ली KFC के नाम से। इसके बाद 75 साल की एज में तब उसे सही मायनों के अंदर जिंदगी में कामयाबी नसीब हुई, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि एक इंसान ने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान वो अपनी गाड़ी पे, कई दफा ऐसा भी हुआ कि रात के बाद वो अपनी गाड़ी के ही पिछली सीट पे सो गया। सुबह उठता, फिर वो रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलता, उनके साथ अपनी रेसिपी को डिस्कस करता। अगर उसके रेसिपी ऑनर्स को पसंद आ जाती तो वो फ्रेंचाइज राइट्स की बात करता। यह शख्स 90 साल की एज में फोत हुआ। 90 साल की उम्र में KFC, जिस कंपनी का नाम है, KFC की 6000 से ज्यादा आउटलेट्स तकरीबन दुनिया के 50 ममालिक के अंदर मौजूद थी। उस शख्स का नाम कोलोनल सैंडर्स था। आप जरा तसव्वुर करें कि एक वो शख्स जिसको जिंदगी में हर मकाम पे सिर्फ नाकामी नसीब हुई है, सिर्फ रिजेक्शन देखनी पड़ी है, लेकिन उसने जिंदगी के अंदर कभी भी हार नहीं मानी। एक अंदाजे के मुताबिक 2019 में तकरीबन 150 ममालिक के अंदर KFC की 14,104 फ्रेंचाइजेज मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कभी आपको यह लगे कि जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी आपको ठोकरें मार रही है, जिंदगी में आपको रिजेक्शन मिल रही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार इस शख्स की जिंदगी की स्टोरी को जरूर पढ़ना। इस शख्स ने जिंदगी से हार नहीं मानी। ये मुसलसल मेहनत करता रहा और एक लम्हा ऐसा आया कि ये दुनिया का मशहूर तरीन कुक बन गया। और इसके मरने के बाद भी ये लोगों के दिलों में भी जिंदा है और लोगों के जहनों से भी अभी तक इस इंसान का तासुर खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया।